हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम, जो कि हमारे 19 नवंबर और 20 नवंबर को आए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम 2023। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं और जो भी कोर्स हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज के टाइम पे कहाँ से क्या क्या चीज़ें अराइज हो रही हैं। ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रूशियल हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आज के टाइम पे कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, जिससे क्या है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो गाइज, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आज के टाइम पे चीज़ें कहाँ कहाँ से पूछी जा रही हैं, कौन से कोर्स से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, और एनाटॉमी वगैरह जो भी सेक्शंस अपने रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम, उनमें चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, नवंबर 19 और 20 के क्वेश्चंस कौन कौन से आए उनको देखेंगे सीपीसी एग्जाम में। ठीक है गाइज, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो आया था 19 नवंबर को, उनमें क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है, तो गाइज एनाटॉमी की बात करें और टर्मिनोलॉजी की, तो वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वहाँ पे आया था व्हाट इज़ डेक्रोसाइटिस। ठीक है, उसका आंसर दे रखा है इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सेल। अगला क्वेश्चन आया था एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेनिंजाइटिस क्या चीज़ होती है। फिर उससे अगला क्वेश्चन था एक्सटर्नल ओएस की क्या लोकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तो इसका सीएसएफ जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब अगला है कॉल्पोग्राफी किस पार्ट से रिलेटेड करती है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो हमारा किससे करती है, वो करती है सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इटिस क्या चीज़ होती है। इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे मैंने आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताया है सफिक्स प्रीफिक्स, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी ईजिली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या पूछा गया था। और पूछा गया था गाइस कि हमारा जो वार्थिम ट्यूमर है वो कहाँ पे होता है, मतलब किससे रिलेटेड होता है, वो होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी जो बोन है वो कनेक्ट होती है दूसरी बोन से, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है लिगामेंट के। तो ये चीज़ें पूछी गई थी किसमें, हमारा एनाटॉमी सेक्शन में, है ना। अभी बात कर लेते हैं बिलिंग में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिलिंग में, वो पूछा गया था व्हाट इंक्लूड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस पेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था उसमें बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिशन, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ है। आपको इसका आंसर है हमारा टाइमली सबमिशन। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट्स में, जो कि मैंने आपको प्लेलिस्ट में बना के दिया था कंप्लाइंस, उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो हमारा है आईसीडी से रिलेटेड। देखो आईसीडी में क्या पूछा गया है, आईसीडी में पूछा गया है डिप्थेनिया सस्पेक्टेड न्यूमोनिया, कोड पूछा गया किसका, डिप्थेनिया का। ठीक है, जो कि हमारा क्या है R06.00। अगला पूछा गया हमारा इम्पेंडिंग माइकोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कोड। ठीक है, उससे अगला पूछा गया एक सिनारियो जो कि आप पढ़ लीजिए, वो पूछा गया है। अभी हम देख लेते हैं और क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हो गई किससे रिलेटेड, हमारा आईसीडी से। फिर इन्होंने देखो यहाँ पे नीचे पूछा है किससे रिलेटेड, कोडिंग गाइडलाइन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो दे रखा है बाई सीइंग ऑप्शन इन विच केस इंश्योरेंस कंपनी बिल्स। तो ये सारे आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। ये सारी जो चीज़ें पूछी गई हैं वो पूछी गई हैं किससे, अपना सीपीटी से। ठीक है, जिसमें हमारा कोड का पूछा गया है, स्टेब्लिश पेशेंट वगैरह का पूछा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे एनेस्थीसिया में कहाँ से पूछा गया है। एनेस्थीसिया में जो हमारा कोड है 01961, वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। 01360 वहाँ से पूछा गया है। फिर पूछा गया है 00172, और है ना। और आज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, वो हमारा क्यूजेड मॉडिफायर से रिलेटेड, वो काफ़ी पूछा जा रहा है एनेस्थीसिया में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या, इंटेगुमेंट्री की। अब देखो इंटेगुमेंट्री में, देखो इंटेगुमेंट्री में कहाँ से पूछा गया है, डेवलपमेंट से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, स्किन टैग रिमूवल से पूछा गया क्वेश्चन, 19081 से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मस्कुलोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटन में देखो नंबर ऑफ मसल्स वाला पूछा गया 20552, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 23616 से क्वेश्चन पूछा गया, 24576 से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया अपना मेनिस्टेक्टोमी। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है कि किस टाइप का आता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मस्कुलोस्केलेटन वाले में मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पे दे रखा है कि आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, 30K में क्या पूछा गया, 30K में पूछा गया कोड 30115 से रिलेटेड। ठीक है, 30300 से रिलेटेड। ठीक है, 31628 से रिलेटेड। ठीक है, ये सब वहाँ से पूछा गया है। अभी हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है गाइज, वो 40K से पूछा जा रहा है। वो पूछा जा रहा है कहाँ से, ईसोफेगोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना सबसे इंपॉर्टेंट है 40K सीरीज में कॉलोनोस्कोपी से रिलेटेड। वहाँ पे आप जाके जरूर देखिएगा, वहाँ से ज़रूर पूछ रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे आप ट्री से रिलेटेड चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट अपना ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दे रखी हैं, वो किससे पूछी गई हैं, अपना 40K सीरीज से। जैसे रप्चर्ड अपन डिस्क वाला पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है,
45338 कोड से रिलेटेड पूछा गया है। ऐसे ही देखो यहाँ पे 50K में देखो आप 50K में कहाँ से पूछा है, 50220 से रिलेटेड, 52005 से रिलेटेड, 50590 से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है कि किस टाइप का क्वेश्चन अराइज हुआ था। ठीक है, ये 19 नंबर के क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात करें 60K की सीरीज़ की, तो 60K सीरीज़ में 61154 से पूछा गया है, 3045 से पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब 70K की बात करें तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी दे रखा है, क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन कोड। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पूछा गया कहाँ से, 74425। अभी देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में कहाँ से पूछा गया, पैथोलॉजी में पूछा गया है अपना पैनल से। ठीक है, और अपना कोड 80336 80305 से 80353 से रिलेटेड, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं 19K की, जो कि हमारी कौन सी सीरीज़ है, मेडिसिन वाली। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया साइकोथेरेपी फॉर 35 मिनट्स। देखो गाइज, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पैराग्राफ पर जाके पढ़ो, एग्जैक्ट आपको एक टाइम रेंज मिलेगा कि किस कोड का हम किस टाइम रेंज पे कोड करते हैं, तो उससे आपको यहाँ पे क्लियर आंसर मिलेगा रिलेटेड टू साइकोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो हीमोडायलिसिस से पूछा गया है, 92004 कोड से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये सब सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ENM का भी पूछा गया है। ठीक है, अभी देखो और क्वेश्चन हैं कुछ, मतलब देखो ये भी पूछे गए हैं 19 नवंबर को। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, देखो गाइज ये जो चीज़ें वो 20 नवंबर को पूछी गई हैं। ठीक है, 19 का हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 को देख लो क्या क्या चीज़ें आई हैं। देखो 20 को क्वेश्चन पूछा गया है 10,000 सीरीज में पंच ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पे कितने लीजन दे रखे हैं वो दे रखा है और कोड दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है ATT से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे बेसल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, डेवलपमेंट से आया है, पंच ग्राफ्टिंग से प्लस सिंपल रिपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे अराइज हुआ है। तो ऐसे ही क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सीरीज वाइज दे रखे हैं कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन अराइज कर रहा है। ठीक है गाइज, और ये सब मैं आपको अपडेट कर दूंगा ड्राइव में। ठीक है, तो गाइज जिन्होंने मेरा ड्राइव का डाटा ले रखा है तो वो ईजिली इनको एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज ये सब क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी कोर्स यहाँ पे दे रखे हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ से आज के टाइम पे अराइज कर रहा है। ठीक है, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इटिस पूछा है, क्या है इंसीजन, क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और इनको अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे पूछी गई हैं, मतलब अपने 19 और 20 नवंबर को ये 2 सेट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ये आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है गाइज, तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही।